बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत, अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालिया चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझकर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मुआवला लग रहा है। भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा। एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चा मगोइयों का यह सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो जरूर मेरे साय डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दूल्हा की मां दुल्हन की मां को कोस रही थी। बहन, सच बताओ, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की मां ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है। तुम उसे वापस उसके घर छोड़ाओ। दुल्हा की मां अपनी दिल की बात जबान पर ले आई। अम्मा, मैंने उससे निकाह किया है और उसकी हर खुशी और तकलीफ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ में दूर कर दिया जाए। दूल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिए जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज मुझे देना, मैं पता करवा लूंगी। दूल्हा की मां ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं। जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो वो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हों तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये। दूल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दिया। बीवी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना उसके पास कौन आता। बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाली। वो शुरू से तुम्हारी दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की उस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहिबा ने अपने दिल का बोझ जबान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है। हर महीने एक दफा बहू को भी लाना होगा। उसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा गाहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है, और तो और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश थी। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना और उसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हसद, बोग्ज, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफा लेकर जाना है
और तूने 100 बेरी के पतों का इंतजाम करना है। अमा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की जरूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफर्ज जादू भी हुआ तो उसका इलाज कुरान पाक की तिलावत है, पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा को भी कह दूंगा। दूल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन आपका जरूर अंदाजा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको विरसे से मिली थी उसे आपने फिक्स करवाया हुआ है और महाना उसका सूद लेती हैं। अमा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है? दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीस हुई और उसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत भी नवाज दिया। अम्मा भी एक मुतबे सुन्नत बुजुर्ग से बैत हो गए। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सूदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया, और वो जो सूद वो ले चुकी थी उतनी ही रकम मुफ्तियाने किराम के मशवरे के मुताबिक बगैर सवाब की नीयत के एक जगह दे दी। अब ये घर खुशियों का मस्कन है। जो बहू उन्हें मानूस मालूम हुई थी अब उसके कदम मुबारक मालूम होते हैं। इस कहानी के असल हीरो को तो हम भूल ही गए, यानी दूल्हा मियाँ, जिसकी ईमानी इस्तकामत, दीनी मजबूती और हकीकी मर्दाना गैरत ने एक घर को बिखरने से बचा लिया। सारी जिम्मेदारी मर्दों पर लागू नहीं, घर बचाने की जिम्मेदारी सब पर लागू है। दिलचस्प और सबक आमूज स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।